ये बीमारी बोवाइन पेपिलोमा वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, आज हम एक केस के पास आए हुए हैं। ये हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको मकोड़ियाँ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पेपिलोमास बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की इसको इन्फेक्शन है। ये आप देख सकते हैं किस कदर लटके हुए हैं। ये इसके तकरीबन पूरी बॉडी पे फैल रहे हैं, देख सकते हैं। इसके दो हल हैं, एक तो इसका ट्रीटमेंट है, दूसरा सर्जिकली रिमूव है। लेकिन इसकी बॉडी पे हैं इतने कि हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसको ट्रीटमेंट देने लगे। ट्रीटमेंट में हम इसको दे रहे हैं, फ़िलहाल इसको पेंसिलिन दे रहे हैं, साथ इसको एलर्जिनिल दे रहे हैं और इसके साथ हम इसको आइवरमेक्टिन लगा रहे हैं। और 10वें दिन हम इसको आइवरमेक्टिन को रिपीट करेंगे, एलर्जिनिल इसको डेली लगवाएंगे और साथ में इसको थूजा यूज़ करवाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट मैं आपसे लास्ट में शेयर भी करता हूँ और इसके ठीक होने के साथ ये मुकम्मल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, आज हम उस पेपिलोमा वाली बछड़ी के पास मौजूद है दोबारा से। कितना अर्सा थी गया उसे को? महीना डेढ़ महीना हो गया, जिसको हमने ट्रीटमेंट दी थी और थूजा इस्तेमाल करवाने का कहा था। ये आप देख सकते हैं कि थूजा की मेडिसिन है। 10 कतरे देने पे रोज़ 10 कतरे रोज़ दे रहे हैं। तकरीबन 1/4 हिस्सा दवाई का रह गया और ये काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं जी सूरत हाल ही उनके मुताबिक था ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थे जिस वक्त ये थे ना। मजीद को जारी रखे सो तो मैं उम्मीद आखा इनको डावें तरीके ना टीके की डोज रिपीट करा के नो। तो आज हम इसके पास आए इसको चेक करने के लिए। इसको फीवर भी है, 2-3 दिन से फीवर कहते हैं इसको आ रहा है, तो वो चेक करने के लिए हम आए हैं इसके पास। थर्मामीटर लगा हुआ है, दिखाओ काट के ना। क्या गाल है, मैं आप लेना डाउन आया, मैं खुद लगाता हूँ। ये टेम्परेचर इसका बिल्कुल 1 से भी कम है। इसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, चेक करते हैं इसको कहीं लंगड़ापन तो नहीं है। बचत थी ये चल ऐसा तो फिर होता है ना ऐसे कामों में। चलो बैठ जाओ, ऐसा तो सर फिर होता है ना ऐसे कामों में। अच्छा, तो हिस्ट्री इसकी ये मिली है कि ये मकई का दलिया इसको खिलाते रहे हैं और इसका जो गोबर है वो भी बड़ा सख्त किस्म का इसने उतारा है। और कल से इसने जो वो दलिया खाना भी छोड़ दिया था। तो हमने इसका जब मैदा चेक किया तो ये भी काफ़ी हार्ड हुआ है। ये देखें, इसका मैदा भी काफ़ी हार्ड हुआ, जैसे रुक गया इसका रूमन ना, तो उसी वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो अभी हमने इसको लगाया विटामिन B12 लगाया, इसको MEY कम लगाया और उसके साथ हमने विटामिन B कम्प्लेक्स दिया। तो इसको हम मज़ीद एलवीजेस्ट वगैरह यूज़ करवाएंगे ताकि इसका जो ह्यूमन है उसकी हरकत शुरू हो जाए, उसका खाना पीना ठीक हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद जो जानवर को मसला हुआ, रूमिनेशन स्टॉप हो गई उसकी, तो उसके लिए जो मेडिसिन की है वो भी लास्ट में हमने शेयर किया, वो भी देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।